दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जो कि आज अभी तक हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, सेमेस्टर सेकंड मॉड्यूल फर्स्ट का हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर का। ठीक है, उसके आगे देखते हैं 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्या कहता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T1 बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 बराबर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना दिया है। फिर इसके बाद दिया है m बराबर 85.5। ठीक है, इतना दिया है और क्यों ज्ञात करना है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना कि भारत स्कूल के जो जितने भी मैंने पीडीएफ देखे हैं और कुछ क्वेश्चनों में ऐसे हैं कि मतलब हिंदी का अगर क्वेश्चन पढ़े तो फुलफिल नहीं होता। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश वाले भी पोर्शन देखे तो इंग्लिश वाले पोर्शन से फुलफिल होता है, जो कि स्पेसिफिक हिट नहीं दिया है वहां पे। और इंग्लिश वाले पोर्शन में आप लोग देख रहे होंगे स्पेसिफिक हिट दिया है। ठीक है, S बराबर 0.1। ठीक है, अब फार्मूला तो हमने बता ही दिया है, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। ठीक है, ये है फार्मूला आपका। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके पे हो सकता है 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब m तो आपका पता है, Q ज्ञात करना है। m पता है 85.5 इंटू S पता है 0.1। डेल्टा टी नहीं पता है तो डेल्टा टी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1 35 माइनस 20 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इंटू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब क्या करते हैं 8.5 इंटू 50 गुणा करते हैं, कितना होगा देख लेते हैं। देखिए आपके सामने इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूं कि आप लोग उनकी कैलकुलेशन करें, मेरे साथ ही कैलकुलेशन करें। ठीक है, कितना है 2.2। ठीक है, ये आपका होगा। अब आंसर देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। 128.25 जो कि पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ये जो है आपका दिया है 128.25 जूल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12। ठीक है, 12 नंबर क्या करता है, सामग्री की विशेष ऊष्मा ज्ञात कीजिए। भैया देखो सवाल थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो S बराबर ज्ञात करना आपको, आपकी बात। ठीक है, यदि हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि T1 जो दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 जो दिया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना दिया है तक 170 ग्राम सामग्री के तापमान को बढ़ाने के लिए 170 ग्राम m बराबर 170 ग्राम। ठीक है, तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। Q बराबर दिया है 510 कैलोरी। ठीक है,
देखते हैं। अब वही पुराना फार्मूला Q बराबर ms डेल्टा टी, ठीक है, एक फार्मूला अपनाइए, देखते हैं। तो Q बराबर कितना दिया है, 510 दिया है, सीधे हम वैल्यू रखते हैं। m बराबर 170 दिया है, ठीक है। s बराबर कितना दिया है ज्ञात करना है, s को sc रख देते हैं, डेल्टा टी, अब डेल्टा टी यहाँ निकाल देते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल टू 80 माइनस 50, 30 हुआ इंटू 30, ठीक है, ये s है, ठीक है। सो 5 मार्क्स समझ लीजिएगा, ठीक। सारी चीज तो हो गए, 0 0 कैंसिल हो गए, 70 3 51 हो गया, 3 1 3 हो गया, 10 हुआ, ठीक है। s बराबर 1/10 यानी कि s बराबर 0.1, ठीक है। ये आपका आंसर। अब आप लोग मिला लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो देखने से लग रहा है पहला वाला ऑप्शन सही है, तो ए वाला ऑप्शन 0.1 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, क्या कहता है इसको देखते हैं। कहता है किलो कैलोरी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक T1 इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 इक्वल टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 300 ग्राम तांबे का तापमान, 300 ग्राम m बराबर, ठीक है। तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा की उष्मा की आवश्यकता होती है, क्यों बराबर पूछा है। और s बराबर लास्ट में दिया है 0.092 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, इतना दिया है, क्यों बराबर करना है, ठीक। डेल्टा टी पहले ज्ञात कर देते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, तो 75 माइनस 25 50 आया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो कि फार्मूला बहुत पहले ही ज्ञात हुआ है। फार्मूला Q बराबर ms डेल्टा टी, ठीक है, रखते हैं, Q ज्ञात करना है, सॉरी, तो 300 गुणे s का मान 0.09, ठीक है, 2 इतना आया, डेल्टा टी का मान 50 आया, ठीक। A0 1.10 ठीक है, हट गया, आया 15 गुणे 92, गुणा करते हैं, 92 गुणे 15, 10 1 45 46 2 9 0 8 13 1380 है ना, देख 1380 किलो कैलोरी बदला है, तो 1000 से भाग कर देते हैं, एक कैलोरी में है तो 1000 से भाग करेंगे तो किलो कैलोरी में बदल जाएगा, ठीक है, किलो कैलोरी तो जाएगा 1.38 किलो कैलोरी। देखिए यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, अब डायरेक्ट वही मार्क चले जाएंगे 138, ठीक है, जो भी गलत जाता है उनका, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, कितना आया है, बी वाला 101.38
किलो कैलोरी, ये सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, समझ आएगा? ठीक है, अगला अगला क्या कहता है, 14 नंबर, कि खोजने के उद्देश्य ठीक, खोजने के उद्देश्य से 400 किलो वजन m बराबर दिया है 400 किलो वजन तांबे के पिंड द्वारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 72 डिग्री सेंटीग्रेड, तक गर्म करने की पर कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा S बराबर दिया है, कितना दिया है 0.09, ठीक है। और आपको Q बराबर ज्ञात करना है। Q बराबर सबको पता है MS डेल्टा T, ठीक है। M का मान कितना है देखते हैं, 400 दिया है, S का मान 509, डेल्टा T का मान ज्ञात कर सकते हैं, T2 माइनस T1 72 माइनस 30 आया कितना 42, ये इतना है ना, सही है 42, A0 हट गया, 36 आया, 36 गुणे 42 तो 42 गुणे 36, 6 2 12, 1 6 24 25, 3 2 6, 4 3 12, 2 5 10 11, 1 5 1 1512, 1512 किलो कैलोरी, ठीक है। ये आपका होगा आंसर। और ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला कौन मैच कर रहा है, 1512 किलो कैलोरी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 15 नंबर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं, चलिए 15 नंबर क्या कह रहे हैं, उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा को प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, ऊष्मा का प्रवाह या ऊष्मा का उस चीज पर किस पर फर्क नहीं पड़ता। ये तो नॉर्मली सा क्वेश्चन है कि रेडिएशन क्या कह दिया है, रेडिएशन, कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन, ठीक है, चालन, संवहन इसे कहते हैं। मेरे ख्याल से हाँ, ये हिंदी में वही दिया है, हिंदी में जान दीजिए, और हिंदी में कन्वेक्शन इंग्लिश देता है, ठीक है। हम तो हमारा तो ये कहना है कि आप कन्वेक्शन याद कीजिए, संवहन मत याद कीजिए। एक चीज बताइए, किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। अब रेडिएशन होगा मेरे भैया, रेडिएशन अल्फा बीटा गामा किरण जो कि सूर्य से निकलती है वो गर्म तो होते हैं, ठीक है। तो कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, नहीं एब्जॉर्ब करेगा ना, ये तो गर्म ही रहता है। और एक कंडक्शन लोहे में होता है, ठीक है। कन्वेक्शन
पानी या किसी द्रव पदार्थ में होता है। अब कुछ जिसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, कुछ अलग, जैसे बैकेलाइट हो गया। अब जैसे कुकर की हैंडल है, उसमें उष्मा का प्रवाह होता है, नहीं होता है, इसी वजह से। यानी कि इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब अचालक होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है आपका, इंसुलेटर। ठीक है, हिंदी में भी वही लिख दिया है, बट इसका हिंदी होता है अचालक या कुचालक। ठीक है, आपका ए वाला ऑप्शन सही है। इसमें कंडक्शन भी नहीं होता, कन्वेक्शन भी नहीं होता, रेडिएशन भी नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है, इनमें से कौन सा उष्मारोधक है। फिर वही बात, उष्मारोधक मतलब उष्मा को रोकने वाला। अब ये तावा तो होगा नहीं, कॉपर। ब्रास तो होगा नहीं, एल्यूमिनियम तो होगा नहीं, तो थर्मोकोल। यानी कि तांबा जो है, तांबा पहले थर्मोकोल दिया है, थर्मोकोल, तांबा, ब्रास, एल्यूमिनियम, ये दिया ना भैया। इसमें उष्मा का चालन होता है, ब्रास में भी चालन होता है, तांबा में चालन होता है, इसमें नहीं होता है। जैसे थर्माकोल देखे होंगे, जो कि जैसे कि टीवी जो आती है या फिर कोई भी मटेरियल आता है उसमें थर्माकोल लगा रहता है, उसी को थर्मोकोल कहते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही है आपका, ए तीनों करेक्ट है। ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है आपका, ए वाला। ठीक, आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है, किसमें उष्मा चालकता सर्वाधिक होती है। ठीक है, एक चीज बताए, ये आप लोग रख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़ा नहीं रहे। तो ठोस बर्फ में उष्मा का चालन बहुत अधिक होता है। ठीक है, सॉलिड आइस में। ठीक है, अब पिघलती हुई आइस में, यानी कि मेल्टिंग आइस, वाटर और स्टीम। ठीक है, अब स्टीम में, जब वाष्प में कहां से हम देखते हैं उष्मा का चालन होता है, कहीं नहीं होता है। वाटर में नहीं होता है, बहुत कम, मतलब होता है, ऐसा नहीं होता है, बट इसमें ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा इसमें होता है, इसमें कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बर्फ में होता है, ठोस बर्फ में। ठीक, अब इसके आगे 18 नंबर देखते हैं। देखिए हमारे सामने ना सिर्फ पीडीएफ है। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ, जो कि हम पूरे पीडीएफ का एनालिसिस करके आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास हार्ड कॉपी तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो हम खास क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके स्क्रीन में चल रहा है, हमारे स्क्रीन पे नहीं चल रहा है। ठीक है, देखते हैं इसके आगे। उष्मा मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है। उष्मा रोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है। अब देखिए लिखा है उष्मा रोधक, उष्मा रोधक मतलब उष्मा को रोकने वाला मटेरियल का गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं, गुण नहीं है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं देखिए, पूरा क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कम चालकता, कम चालकता तो होता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, आग का प्रतिरोध, अब आग का प्रतिरोध मतलब आग को रोकने वाला,
मतलब अगर एक सिरा जल रहा तो दूसरे सिरे तो ही पहुंच जाएगा, लकड़ी के एक सिरे जल रही तो दूसरे सिरे से पहुंच जाएगी नहीं जाएगी। या फिर कुकर का हैंडल एक सिरा जला जला लीजिए, दूसरे सिरे पहुंच नहीं जाएगा। ठीक है, यानी आग आग का प्रतिरोधक तो हुआ, कम नमी अवशोषण, नमी काम बेकलाइट का नमी अवशोषित करता है, तन्यता फैलता है। और आपका कभी लकड़ी या कुछ भी फैलता नहीं फैलता है। हाँ भाई, जो कुकर का हैंडल है अगर उस पे थोड़ा सा गर्म करने पे तो फैलता हो, अब उसमें रोधा का तो भाई गर्म कहाँ करोगे, तो तन्यता डक्टिलिटी। तो डी वाला ऑप्शन, DUCTLITY डक्टिलिटी, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, डी वाला। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में फिट करने हैं। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखते हैं 19 नंबर क्या दिया है, रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मटेरियल कौन सा है। ठीक है, इसमें व्यापक रूप से यूज किए जाने वाली मटेरियल कौन सा है। अभी कितना क्वेश्चन बचा है आप लोगों को, एक मिनट। देखिए 19 में क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मटेरियल कौन सा है, पॉलीयूरेथेन। तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा याद करने वाली चीज है क्योंकि इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं। ठीक है, पॉली यूरेथेन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसमें कुछ ये याद ही करने वाली चीज है। और 20 नंबर लगे आप कहीं भी 20 नंबर बता देते हैं नीचे ही। ठीक है, कौन बार बार मिटाने चाहिए, कोई मतलब तो है नहीं। तो 20 नंबर क्या कहता है, इनमें से कौन सा एक खराब उष्मा रोधक है। अब भैया उष्मा रोधक खराब जो है, कार्क, कार्क मतलब लकड़ी का जो ढक्कन उक्कन होता है ना, उसको कार्क बोलते हैं। तो उसमें रोधक ही है। जैसे कि अब आप लोग देखते होंगे जो टेस्ट ट्यूब में है, टेस्ट ट्यूब में कार्क डाला जाता है। ठीक है, लकड़ी का सबसे ज्यादा सही माना जाता है, ना कि कांच का। ठीक है, रबड़ रबड़ भी डालते हैं। ठीक है, डस्ट 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 एक मटेरियल होता है। ठीक है, तो कांच का, तो इसका ऑप्शन ए सही है, कांच। ठीक, ग्लास। ठीक है, एक खराब उष्मारोधक माना जाता है। किसी तापमान पर, अब 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है, किसी तापमान पर कोई द्रव में पिघलता है। अब एक चीज बताइए, जैसे बर्फ है, अब किसी तापमान पर पिघल रहा है तो उससे गलनांक कहेंगे। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है गलनांक, एक होता है क्वथनांक। ठीक है, तो गलनांक देख लेते हैं। गलनांक जब पिघल रही हो, पिघलने वाली अवस्था वाली अवस्था। ठीक है, अब क्वथनांक क्या होता है, क्या होता है,
उबलने वाली अवस्था। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो भैया किसी तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है तो उसको कहते हैं गलनांक। ठीक है, इसका 21 का बी वाला सही है। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, इसमें जो है ना आपका जो है पूछा है 22 में, एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें इंग्लिश वाले में गलत दिया है। ठीक है, अब सर मुझे एक मिनट इसको मिटा देते हैं तब बताते हैं। तो मुझे भी सोचना पड़ता कि भैया मैं ही कहीं गलती नहीं हूं। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है, मिटा दे। तो ये बुक जो आपका इसमें दिया ना, इसमें थोड़ा गलती दिया है। मैं इंग्लिश वाला समझता हूँ, हिंदी वाला समझता हूँ नहीं। तो आप लोग भी इंग्लिश प्रेफर कीजिए, मैं जहां तक मानता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या करना, क्या बोल रहा है 22 नंबर। What is the melting point of aluminium? मैंने इसका एनालिसिस किया था। इसमें जो है हिंदी वाले से अगर उठाते हैं तो इसका आंसर सही है। ठीक है, तो आप तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा मेल्टिंग पॉइंट को। देखो सीधे सीधे आप लिख देते हैं, जो आपका दिया है 22 से 26 तक, 22 से 26 तक इंग्लिश हो सकता है गलत हो, गलत है, हिंदी सही है, हमारी मातृभाषा सही है। ठीक है, तो 22 नंबर देखते हैं, हिंदी से उठाते हैं। एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या है, और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट जो है 660 है। एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पॉइंट जो है 660 है। ठीक है, तो बॉइलिंग का हिंदी जो है क्वथनांक है, और इसका मेल्टिंग का गलनांक है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए वाला ऑप्शन 660 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 22 नंबर को 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या है, एल्यूमिनियम का गलनांक। वही यहाँ पे गलती हुआ है, एल्यूमिनियम का गलनांक क्या है 2500, मेल्टिंग पॉइंट जो है 2519 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला, हाँ बी वाला ऑप्शन 2519 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 24 नंबर, पानी का क्वथनांक। देखो यहाँ पे सही दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा कि 24 नंबर सही है, 24 नंबर सही है दोनों। ठीक है, पानी का क्वथनांक इतना सबको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है, सी वाला सही है।
25 नंबर, 25 नंबर क्या दिया है, मरकरी का क्वथनांक क्या है। देखिए यहाँ पे गलती दिया है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है, तो मरकरी का क्वथनांक जो होता है -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके आगे देखते हैं 26 नंबर। अब देखिए यहाँ पे गलती है, 26 नंबर मरकरी का गलनांक, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मरकरी का 357 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। ठीक है, तो इस सेशन का सेमेस्टर सेकंड का मॉड्यूल फर्स्ट का हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका पूरा मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो 24 नंबर है ना वो सही है आपका, और जो 22 से ना, हाँ 22 से लेकर के पूरा नीचे तक 24 छोड़ दो, 22, 23, 25, 26 गलत है, ठीक है, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला सही है। तो पूरा एक चार्ट बनवा देता हूँ मैं, ठीक है। क्या है, याद करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं Hg H2O एल्यूमिनियम, ठीक है। तो क्या क्या है, Hg का -38.60 डिग्री सेंटीग्रेड और 357 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 से ज्यादा, ठीक है, 660 डिग्री सेंटीग्रेड, 2519 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये चार्ट आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये कभी हो सकता है आपके लिए चार्ट मतलब सब मिक्सअप हो जाता है ना, इसलिए मैंने चार्ट बनवाया। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर प्रोत्साहित करेंगे तो मुझे भी कुछ मिलेगा कि मुझे सब लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अगले दिन कुछ और बात स्किल के क्वेश्चन के साथ आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।